T29 न्यूज में मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक खास मेहमान टीवी एंकर हैं मुकेश पाल जी। अपनी शुरुआत इन्होंने छोटी छोटी देशी फिल्मों से स्टार्ट किया है। मैं आज बात करना चाहूंगा बॉलीवुड में एक बड़े लेवल पर जो स्कैम चल रहा है और जिसको लेकर मुझे लगता है कि सारे लोग त्रस्त हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। हाल ही में अभी जो हमारा सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को किस तरह से मानते हैं, आइए मैं जानना चाहूंगा मुकेश जी से। जी मुकेश जी। देखो जी, बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत जो लड़का था बड़ा संघर्ष से बहुत मेहनती था और उस लड़के ने अपने जीवन के दिनों में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। ये तो चलो सुशांत सिंह राजपूत की बात बता दूं, वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और जो उनके साथ भी ऐसा किया गया कि उनको सुसाइड करना पड़ा, उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया। और मैं अपनी आप बीती बताता हूँ क्योंकि ये बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है। क्योंकि मैं बात करता हूँ, मैं 4-5 साल मुंबई में रहा हूँ, मैं थिएटर का एक्टर रहा हूँ, मैंने वकील जासूस, रागिनी आयस और ऐसे रैम शो, ऐसे कितने शो किए हैं, देसी फिल्में की हैं मैंने। मुंबई में भी अपना फ्यूचर क्लास में गया था, मैं काफ़ी टाइम वहाँ रहा हूँ। पर मुझे अगर आपका कोई गॉडफादर वहाँ पर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास गॉडफादर नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों, कास्टिंग काउच, वंशवाद, नेपोटिज्म, ऐसे चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। एक होता है जैसे कि हमारे कॉमन भाषा में लोग कंप्रोमाइज जैसा वर्ड बड़ा घिनौना मानते हैं, लेकिन बॉलीवुड के अंदर कंप्रोमाइज बहुत गंदा वर्ड है। यदि आप किसी के कंप्रोमाइज नहीं करते ना, कास्टिंग काउच में नहीं आते हैं ना, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। आज के टाइम में कलाकार के एंगल नहीं रह गए। जिस फ्रोसी का धंधा चलता है वहां पे बॉलीवुड के अंदर, यदि आप इसमें से सहमत नहीं हैं, उनके नेपोटिज्म से सहमत नहीं हैं, उनकी जी हुजूरी से सहमत नहीं हैं, तो आप तलवे चाट लो, कुछ भी करो, कितनी भी कला आपके अंदर भरी हो, कोई फायदा नहीं होगा। कोई कला की अहमियत नहीं है बॉलीवुड के अंदर। जो बॉलीवुड माफिया बैठे ना, नेपोटिज्म को जो बढ़ावा देते हैं, जो कास्टिंग का जिस फ्रोसी का धंधा करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं बता रहा हूं कि बहुत बुरे हालात है। और जो लोग देशभक्ति करते हैं वहां पे, मैं बात करूंगा कई बड़े एक्टर्स की, जो टीवी चैनल में आकर बातें करते हैं, हम तो देशभक्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो फलाना है, हम ढिमका है। अरे मत करो भाई देशभक्ति ज्यादा, सिर्फ बॉलीवुड में फैली हुई गंदगी को साफ कर दो ना यार। बड़ा नाम लेना चाहूंगा, आसिफ कंगना रनौत को मैं इसलिए जानता हूँ, पर्सनल जानता हूँ, मैं किसी एक सोशल मीडिया की वजह से नहीं जानता, क्योंकि कंगना रनौत के साथ मैं शो किया है, वो मेरे साथ स्टेज शो कर चुकी है, मैं उसका सीनियर रहा हूँ। कंगना रनौत ने बड़ा स्ट्रगल किया है, अपने मुंबई में जाके बड़ा संघर्ष किया, तो आज इस मुकाम पे पहुंची है। उसने कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म को बर्दाश्त किया है, मैं नहीं कर पाया, मुझे मारने की धमकी दी गई थी। मैंने 2 महीना एक काफिला मूवी साइन किया था और उसके अंदर मैंने रिहर्सल की थी। बाद में क्या होता, कोई डॉक्टर मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर सकता था मैं चीजें, वो मुझे निकाल दिया गया, मुझे एनिमे बना दिया गया, मुझे कई सीरियल से निकाल दिए गए, मैं शो मेरे कैंसिल करा दिए गए। आखिरकार मुझे थक हार कर मुंबई छोड़ना पड़ा। शायद कंगना के साथ भी यही होगा। आज कंगना ने नेपोटिज्म के लिए आवाज उठाया है, तो आज उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। जो मूवी माफिया बैठे हैं ना, ये मूवी माफिया उसको छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं तो कल कंगना को उसको भुगतान करना पड़ेगा। मूवी माफिया उस पर एक्शन लेंगे। मैं इसलिए चीजें बोलता हूँ क्योंकि मैंने वहां सहा है दर्द को, मुझे पता है वहां होती क्या है चीजें। तो मैं जो बड़े एक्टर्स हैं, जो नाम लेना चाहूंगा, जिनको 40-40 साल हो गया, 50-50 साल हो गया, जिनकी बेहतरीन फिल्में रही हैं, वो देश में आके भक्ति करते हैं, कहते हैं मैं इतना बड़ा देशभक्त हूं। अरे भाई बॉलीवुड में फैली हुई गंदगी को साफ कर दो ना यार। मैं बात करता हूँ अक्षय कुमार की, मैं बात करता हूँ नाना पाटेकर की, मैं बात करता हूँ शाहरुख खान की, मैं बात करता हूँ आमिर खान की, यहाँ तक शहिंसा कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की बात करता हूँ। आज तक आपने किया क्या है? सलमान खान आल्सो, आज तक आपने किया क्या है? किसी एक बंदे को सपोर्ट किया? मुझे बताओ। आपके बच्चे किस लायक हैं? एक डायलॉग नहीं बोल पाते, 10 बार रिटेक देना पड़ता है आपके बच्चों को, 10 बार एक सीन के रिटेक देना पड़ता है। आपके बच्चे लेकिन स्टार बन जाते हैं, एक डायलॉग नहीं बोल पाते हैं,
लेकिन एक बाहर का कलाकार जो 12 साल की स्ट्रगलिंग करके आता है, शो करके आता है, मेहनत करके आता है, गरीब किसान का बेटा होता है, छोटे कस्बों से आया हुआ होता है, उसको नकार दिया जाता है, उसके पीछे धकेल दिया जाता है। मैं वही बात कह रहा हूं, आज देश का बहुत बुरा हाल है, नेपोटिज्म का बहुत बुरा हाल है, और नेपोटिज्म की वजह से आज बहुत देश बर्बाद होता चला जा रहा है, एक कलाकार जुझता चला जा रहा है। मुकेश पाल जी, अगर बॉलीवुड की बात करें तो सोनू सूद को किस तरह से देखते हैं आप? देखो, सोनू सूद को मैं ये बोलूंगा कि देखो, जैसे कि अभी कोरोना का दौर चल रहा था, काफी लोगों ने बड़े बड़े टीवी चैनलों में आके बातें की, भाषणबाजी की, और इवन मैं अक्षय कुमार की बात करूंगा या ऐसे कई एक्टर की बात करूंगा, इन लोगों ने क्या क्या 25-25 करोड़ रुपए दे दिए, 25 करोड़ रुपए दे दिया, प्रधानमंत्री के फंड में दे दिया जी। कहीं ना कहीं उनको टैक्स का बेनिफिट मिल गया, उनकी फिल्में टैक्स फ्री हो चुकी हैं, लग जाती हैं, कई स्टेट में टैक्स फ्री लग जाती हैं। और जब पूरा मुंबई लॉकडाउन था तो अक्षय कुमार जी शूट कर रहे थे, ये फायदा था उनका। अक्षय कुमार को जहां तक मैं जानता हूं, अक्षय कुमार को भी प्यास लगी है ना, तो आगे से पानी नहीं पीने बिना फायदे के। अब रही सोनू सूद की बात, तो सोनू सूद ने बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लालच के, किसी भी फंड में नहीं डलवाया पैसा, डायरेक्टली जिसको जरूरत थी, जो परेशान था, पीड़ित था, फंसा हुआ था, अपने परिवार से मिल नहीं पा रहा था, दुखी था, उसको डायरेक्टली कॉल किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और उनको उनके घर तक पहुंचाया। दिस इज द देशभक्ति, ये कहते हैं देशभक्ति, दिस आर रियल हीरो। अक्षय कुमार रियल हीरो नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावे की करते हैं, सिर्फ दिखावे की। अक्षय कुमार ने बताओ आज तक कुछ ही बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी पब्लिसिटी के कोई एक काम किया हो? कोई मुझे बता दो कि अक्षय कुमार ने, अंकुर खेर ने, जो इतने बड़े, या सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, या किसी भी बड़े एक्टर ने बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी दिखावे के कोई एक काम बता दे कोई मुझे। लेकिन सोनू सूद ने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई दिखावा नहीं किया है। वो तो कई, जब वो रोड पे काम कर रहे थे तो कई मीडिया वाले आते जाते देखा कि वो सोनू सूद रोड पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर हैं वो। जब देखा कि वो कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लोगों को उनके गांव भेज रहे हैं, उनके घर भेज रहे हैं, तो कवर होने लगी, धीरे धीरे करके कवर हुई चीजें। उन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की है। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ द बॉलीवुड। सोनू सूद जैसे एकाधी लोग मिलते हैं, बाकी तो सब दिखावे का रोल करते हैं। मुकेश पाल जी, अगर बात करें हम सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बारे में और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, क्या मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है और ऐसा झोलम झाल है कि जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल? एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आप आउटसाइडर होते हो ना, आउटसाइड से जाते हो, धीरे धीरे करके आप स्टार, अपनी मेहनत के बलबूते पर स्टार बनते हो और स्टारडम की लाइफ में आ जाते हो, तो जो वहाँ पे नेपोटिज्म फैला रहे लोग होते हैं, कास्टिंग काउच फैला रहे लोग होते हैं, मूवी माफिया जिसे कहते हैं, जो ब्लाइंड लाइन चलाते हैं। ब्लाइंड लाइन का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत गंदी, क्योंकि कई बार मेरे लिए भी लिखा जाता था, मेरे लिए उन दिनों में लिखा गया था, और इवन तो मैं तो नाम भी लिया गया था, आज भी वो कटिंग अखबार पड़ा हुआ है, कैसे लाइन चलाते। वो ब्लाइंड लाइन ऐसी होती है कि नाम नहीं लेते, बाकी सब कुछ आपके बारे में बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि भाई नाम नहीं लेंगे, बाकी डिस्कशन सारा कुछ बता देंगे, फलाना ऐसा, धमाका ऐसा है, पागल है, मेंटल क्या है, क्योंकि उनको डर होता है, उनके बच्चों को खतरा होता है कहीं उनके बच्चे का कैरियर बिगड़ ना जाए। तो जब मैं बताऊं सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो जैसे धोनी रिलीज हुई थी, सुपर हिट गई थी, ब्लॉकबस्टर मूवी गई थी, तो इससे कई स्टार किड्स को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि यार हम तो स्टार किड्स हैं, हमारी कोई फिल्म सुपर हिट जा नहीं रही, ये आउटसाइडर आया है और ये हमारी जगह पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो उसको कई फिल्में मिलने लगी थी, कई फिल्मों के ऑफर आए थे। यशराज एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, हर किसी का सपना होता है, हर एक्टर का एक सपना होता है कि मैं यशराज की तरह काम करूँ। यशराज की फिल्में मिली उसको, फिर संजय लीला बंसाली की फिल्में मिली। अब क्या होता है कि इन लोग किसी की कैरियर को समाप्त करने फिल्में ऑफर तो कर दी इन्होंने, पर उसको शूट पे नहीं ला रहे, उसको रिलीज पे नहीं कर रहे, इनको दिखावे के तौर पे कि मैंने फिल्म तो दे दिया, अब उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए उसको सिनेमा घरों में नहीं लगाएंगे। पहला तो टेंशन ये था कि उसकी लाइफ को खत्म करने जा रहे थे, क्योंकि ये लोग उसको बर्बाद करने पे तुले हुए थे सारे मूवी माफिया के लोग। सेकंड ये था जो रिया चक्रवर्ती है, बहुत रिया चक्रवर्ती में कहूँ बॉलीवुड में से कितनी लड़कियां मिलती, रिया चक्रवर्ती है क्या? कुछ भी नहीं है। रिया चक्रवर्ती आज पूरी दुनिया जानती है तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के तौर पे जानती है, बाकी इससे पहले रिया चक्रवर्ती को कोई नहीं जानता था। ठीक है, रिया चक्रवर्ती के महेश भट्ट के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन में रहे हैं।
अभी क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने पूरा पूरा फायदा उठाया। अब रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह पे पूरा कब्जा हो गया था। एक से देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को अपना मतलब इवन नवंबर में शादी भी करने वाले थे वो लोग, और शादी के बंधने वाले भी थे वो लोग, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती ने जो किया वो बहुत गलत किया था। सुशांत सिंह राजपूत के जो चीजें थी दवाइयां बताया की ना मेडिसिन को जिस दबाने तरह की से कोशिश की। उनके नौकर, उनके वॉचमैन, उनके बॉडीगार्ड से पता लगा कि पुराना स्टाफ हटा दिया गया था, और रिया चक्रवर्ती की वहां पूरी चलती थी। रिया चक्रवर्ती जो कहती थी वही वहां फॉलो किया जाता, सुशांत की बात को नहीं माना जाता था। नहीं, एक तो सुशांत सिंह राजपूत को टेंशन नहीं थी कि उनकी फिल्में छीन ली गई थी और पर्दे भी नहीं लगी, ठीक है। दूसरा ये था कि उनकी जो मैनेजर थे उनको कुछ दिन पहले उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। वो रीजन ये था कि यशराज बैनर के एक कंट्रोलर मैनेजर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पूर्व थे, फॉर्मर थे, अभी प्रेजेंट में अभी नहीं है वो, तो पांडे जी करके नाम है उनका। उन्होंने ये खुलासा किया था कि रिया वो जो दिशा थी, उनकी जो मैनेजर थी, वो जो क्या नाम है इसका, आदित्य पंचोली का जो बेटा है उसके साथ अफेयर में थी, और अफेयर में होने के नाते उनका कुछ ये उनका स्टेटमेंट था जो सोशल मीडिया पे वायरल भी किया था। वो तगड़े पे हाईलाइट भी हुआ था वो कि वो प्रेग्नेंट थी, और इसके चलते से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आपस के प्यार को। इसके कारण से सुशांत को पता चला, वो भी टेंशन में आ गए थे। वो उनको न्याय दिलाना चाहते थे अपनी दिशा को, कि दिशा को चाहते थे तो इस बच्चे को जन्म दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मैंने कहीं रियल इंडियन में बोला भी है, मैंने बोला होगा कि देश को समझना चाहिए कि एक्चुअली मैटर क्या है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं लेकर वो टेंशन में थी, और दिशा को भी इस चीज को लेकर टेंशन थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरा गुत्थी उलझती चली गई, और जो जिसके कारण से दिशा ने भी सुसाइड कर लिया, वो टेंशन भी उनके ऊपर बने रही। और उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती ने किया वो टेंशन हो, मतलब लगातार टेंशन। मुकेश पाल जी, मैं जानना चाहूंगा मुकेश जी, जिस तरह से अभी एक चर्चा नहीं आई है, मुकेश भट्ट के अलावा ठाकरे परिवार भी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कुछ स्टोरी थी। देखो, ये मूवी माफिया लोग हैं, इनके रिश्ते बड़े ऊंचे हैं, मैं बताऊं, बहुत ऊंचे घराने रिश्ते होते हैं। और राजनीति से तो इनका होता ही है, क्योंकि राजनीति का और फिल्म माफियाओं का और नेताओं का चोरी दामन का साथ होता है। बिना राजनीति के वहां जो इतने बड़े माफियाओं की चल नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं पर राजनीति दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और रिया के रिश्ते कुछ नजदीक बताए जा रहे हैं, मुकेश भट्ट के बाद उनका भी कुछ रोल है क्या? नहीं, उद्धव ठाकरे का तो उसमें नहीं है, लेकिन जो मूवी माफियाओं के लिए तो है। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया जा रहा है पॉलिटिकली। अभी जैसे क्या हुआ, कल मैंने प्रोड्यूसर का देखा है कि रिया चक्रवर्ती को सामना करके नाम है उनका, जो हाँ उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में बोला है एक स्टेटमेंट में। पहला मतलब जो 50 दिनों से किसी ने रिया के सपोर्ट में नहीं आया। कल उस बंदे ने बोला था कि आजकल जो मीडिया दिखा रही रिया का कैरेक्टर को डाउन करने के लिए, रिया को बदनाम करने के लिए, रिया को बदनाम किया जा रहा है। ये लड़की है, अगर ये लड़की कल को कुछ अपने आप से कुछ कर लेती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अर्णव गोस्वामी होंगे, या मीडिया होगी, या ऐसे लोग होंगे जो रिया को बार बार गालियां दे रहे हैं? मैंने उनके बारे में जो खंगाला, तो जो ये बयानबाजी कर रहे थे ना, वो महेश भट्ट के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। अब महेश भट्ट कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। महेश भट्ट ये वो इंसान है जिसे बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया था, तो रिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जब महेश भट्ट के उस प्रोड्यूसर से इतने अच्छे रिश्ते हैं, तो महेश भट्ट ने जरूर डेफिनेटली इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा था कि रिया के बारे में ऐसा बोलो, क्योंकि आज रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई है। भाई उन दिनों में जब कहा था जब प्रवीण बॉबी के साथ महेश भट्ट ने ऐसा किया था, प्रवीण बॉबी तो ऐसे ही मर गई, 3 दिन तक उनकी बॉडी एक कमरे में सड़ रही थी। आज सुशांत सिंह के साथ ऐसा हुआ, वो लड़का अपने घर परिवार से 1 साल से कांटेक्ट में नहीं था, उसका मोबाइल नंबर चेंज करा लिया जा रहा था, उसके अकाउंट से जो टीवी में खबरें आ रही 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। तब ये लोग कहाँ चले गए थे जब एक लड़के को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, किसी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? सब क्यों नहीं सवाल उठाए? आज मतलब रिया के सपोर्ट में जो प्रोड्यूसर आ रहे हैं, महेश भट्ट आ रहे हैं, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, या बॉलीवुड माफिया आ रहे हैं, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। कंगना रनौत की अगर बात करें मुकेश पाल जी, कंगना रनौत के जो कह रही है, मुझे लग रहा है सब सच है। एग्जैक्टली सच है, 100% सच है। वो लड़की कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट स्टोरी नहीं बयान कर रही है। मैं कह रहा हूँ उसका सत्य मैं भी हूँ, क्योंकि देखो मैं अब मुंबई से अपनी जान को बचाते हुए मैं यहाँ आ गया था, क्योंकि मुझे मुंबई में बहुत सारे लोग पड़ गए थे। आज कंगना ने जो स्टेटमेंट जारी किया मुंबई में रह के नहीं किया है। आप समझो मेरी बात को, कंगना इतनी बड़ी स्टार है, इतनी बड़ी स्टार है, उसके बाद भी मुंबई में रह के स्टेटमेंट नहीं दिया, वो मनाली में स्टैंड।
अभी कुछ दिन पहले उसे मनाली के जो बंगलो है उसके पास में कोई धमाका हुआ है, उसने प्रोटेक्शन मांगी है। तो वहां जो सत्य बोलेगा, जो ऐसी चीजें बोलेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको डराया जाएगा, धमकाया लास्ट जाएगा। क्वेश्चन मुकेश पाल जी आपसे है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को आप सुसाइड मानते हैं, आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या की गई है? सार्वजनिक रूप से उसको प्रेरित उकसाया गया है आत्महत्या के लिए, उसको उकसाया गया है, मजबूर किया गया है। उसकी सबसे बड़ी बात है जो 4 भाइयों का एक लौता भाई हो, जिसके पिताजी ने बड़ी मन्नतों के बाद एक बच्चे को मांगा हो, ठीक है। अब रक्षाबंधन त्योहार आ गया, 4 बहनों के लौता भाई था, इतने संघर्ष से वो इतना ऊंचे मुकाम पे पहुंचा था, वो इतना कमजोर नहीं हो सकता, वो इसे सुसाइड नहीं करेगा। उसको मजबूर किया गया था, उसको बीमार बनाया गया था, उसके माइंड में डाला गया था तुम ऐसा करो। मेरे मन में भी कई बार ख्याल आए थे उन दिनों में जब मैं हुआ करता था। कंगना रनौत के मन में भी कई बार नहीं, मन में बात में जब गैंगस्टर की मूवी रिलीज हुआ था, उसका भी मन में यही ख्याल था बॉलीवुड छोड़ दूंगी, मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगी, यहाँ तो बड़ा गंदापना है, कल क्या होगा। लेकिन मूवी शूट करते 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 सालों बीत गए। उसके बाद जब फिल्म सुपर हिट हुई तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई, चलो मेरी फिल्म सुपर हिट हुई, मुझे लोग साथ सहा रहे, जनता मुझे पसंद कर रही, तो उसका मनोबल बना, वहां रहने लगी। नहीं तो कंगना को भी छोड़ देती मुंबई में, आज छोड़ चुकी, आज अपनी मनाली में बैठी हुई है। ये थे हमारे साथ मुकेश पाल जी, टीवी एक्टर, जो आप बीती बता रहे हैं और बॉलीवुड का बहुत कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं, जो बॉलीवुड में किस तरह से लोगों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े माफिया जो बैठे हैं वो कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से अपनी मनमानी बॉलीवुड में मनाई जाती है। आज सुशांत सिंह राजपूत तो कल कोई और, आखिर किसी और मोड़ पर हम फिर मिलेंगे टीवी 20 न्यूज़ के साथ।